एक बार तीन ब्राह्मण आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। तो एक ब्राह्मण का ये कहना था कि सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कल्मश नहीं था। लोगों के मन भी नियंत्रित रहते थे और इसी वजह से वे वर्षों तक तपस्या करके इस संसार सागर को पार कर जाते थे। इसीलिए मेरे ख्याल से सतयुग ही सबसे श्रेष्ठ था। तो दूसरे ब्राह्मण का ये कहना था कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से त्रेता युग श्रेष्ठ था, क्योंकि यहाँ पर किसी को अपना मन नियंत्रित रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। यज्ञ संपन्न करके देवता तथा भगवान विष्णु ये दोनों ही प्रसन्न रहते थे। देवताओं के लिए यज्ञ करने से लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने से वे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। अब जानिए कि तीसरे ब्राह्मण का क्या कहना था। तो तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो द्वापर युग ही माना जाएगा। अब पूछिए तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। अब यहाँ देखने की बात यह है कि इन तीनों ब्राह्मण में से कोई भी कलयुग का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उनके हिसाब से तो कलयुग सबसे अधिक भौतिक कल्मश का युग है। कई समय तक उनकी चर्चा बस इसी विषय पर चलती रही कि सतयुग, त्रेता या फिर द्वापर। अंत में जब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला तो तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम महर्षि व्यास के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जाने। तो अब तीनों पहुंच गए वेद व्यास जी के पास और उनसे पूछा कि हे महर्षि, कृपा करके आप ही हमें बता दीजिए कि इन तीन युगों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा कहलाएगा। अब जरा सुनिए ध्यान से। तब वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय से एक श्लोक का उच्चारण किया। कालेर दोष निधि राजन असति ही एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यानी कलयुग यूं तो दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, यानी कृष्ण नाम के कीर्तन से व्यक्ति कली के दोषों को नष्ट कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। किंतु अब कली का नाम सुनते ही ये तीनों ब्राह्मण चौंक उठे और कहने लगे कि भला ये युग कैसे अच्छा हो सकता है। यहाँ ना तो स्वच्छता होगी ना ही सत्यता। लोग केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जीवित रहेंगे। और अब जरा इसके आगे का श्लोक जानिए जो वेद व्यास जी ने लिखा है। कृताय ध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखयः द्वापरे परिचर्यायाम कलाउ तद्धारी कीर्तनात्। इसका अर्थ है कि कृता यानी कि सतयुग, सतयुग में जो फल यानी मोक्ष की प्राप्ति वर्षों तक वन में बैठकर तपस्या करके प्राप्त होती थी, तो वही सारा फल त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त होता था। तो वही सारा फल द्वापर युग में मंदिर में मूर्ति पूजा के द्वारा प्राप्त होता था। तो वही सारा फल यानी मोक्ष की प्राप्ति कलयुग में केवल श्री हरि नाम का जप करने से प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए, क्या हम सतयुग की तरह वर्षों तक बैठकर वन में तपस्या कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आज ना ही यहाँ वन है और ना ही हमारे पास उतना शारीरिक बल है कि हम वर्षों तक बैठकर तपस्या कर सके। यहाँ हम 2 से 3 घंटे भी एक स्थान पर स्थायी नहीं बैठ सकते, तो वर्षों तक बैठने की बात तो बड़े ही दूर की है। और ना ही त्रेता युग की तरह अब वो विद्वान ब्राह्मण है जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी स्पष्ट रूप से कर सके।
इसीलिए यज्ञ भी संभव नहीं है। और ना ही द्वापर युग की तरह अब हमारे पास उतना समय है कि हम मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा करें, वो भी पूरे विधि विधान के साथ बिना किसी गलती के। इसीलिए ही कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण या श्री राम के नाम का जप करना, जो कभी भी कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, जिस पर कोई भी नियम लागू नहीं है। पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि नामः चिंतामणिः कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो सभिन्न नाम नामिनो, यानी हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। हरि नाम रस रूप श्री कृष्ण है। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। हरि में और हरि के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही उनका नाम है और जो नाम है वही श्री कृष्ण है। नरसिंह पुराण भी ये कहता है कि यदि एक जीव नरक में भी श्री हरि के नाम का उच्चारण करता है तो वो तुरंत ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के ही उत्तराखंड में श्री विष्णु सहस्र नाम का वर्णन है। यूं तो विष्णु सहस्र नाम का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में हमें दिखाई देता है, किंतु यहाँ पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णन है कि एक बार भोलेनाथ शिव शंभु ने माता पार्वती से कहा कि राम रामे रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरान्य, यानी हे पार्वती, मैं राम नाम लेने में अति आनंद अनुभव करता हूँ और भगवान श्री राम का एक नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों यानी सहस्र नामों के समान है। यजुर्वेद के कली संतारण उपनिषद में वर्णन आता है कि एक बार देवऋषि नारद ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पूछा कि हे पितामह, कलियुग में मनुष्य कली के दोषों को कैसे नष्ट कर सकता है, भला उनका उद्धार कैसे होगा। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण से मात्र मनुष्य कली के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र के पूछे जाने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडकं नाममं कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, यानी कि 16 अक्षर वाले इस नाम मंत्र के अलावा कलयुग में मनुष्य के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय वेदों में तो नहीं बताया गया है। बृहन नारदीय पुराण में कहता है, हरे नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गति अन्यथा, यानी कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से मात्र मनुष्य का उद्धार। कलौ नास्ति एव नास्ति यानी इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और नहीं है। हम सदियों से ये बात सुनते आए हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमें संसार की कोई भी धन दौलत या रिश्तेदारी काम नहीं आती। वो कहते हैं ना कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, किंतु हरि नाम एक ऐसा अनमोल धन है, एक ऐसा अनमोल रत्न है जो हमारे जीवन काल में रहते भी, हमारी मृत्यु के समय भी और मृत्यु के पश्चात हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए इस अनमोल धन को, इस अनमोल रत्न को सदैव अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी जबान पर तथा अपने कानों पर इसे सदैव लगा कर वो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदाक कल्पवसः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तनाथ समान सतम शयः, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय
चाहे हजारों गायों का दान दे दे, या फिर प्रयाग खड़ी मुस्कुराए। हरी जगत के पालनहारी, माखन चोर है कृष्ण मुरारी। हरि दुख हरता, हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्णा